महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यू एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विवाह में जो समस्या आती है वो किस वजह से आती है, उसका क्या कारण है, कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो समस्या बनाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शादियों का सीजन शुरू हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि तमाम प्रयास कर लिए, तमाम उपाय कर लिए, फिर भी शादी में विलंब हो रहा है। कभी लड़की सही नहीं मिल पा रही है हमारे मन के मुताबिक, और कई बार बाकी अदर चीज़ें विलंब कर देती है। कई बार उम्र बढ़ती जा रही है फिर भी समस्या बनी हुई है। मन में विचार आता है कि शादी को लेट करेंगे। ये सारी चीज़ें जो मन के विचार वाली बात है, ये ग्रहों के कारण ही सब कुछ होता है। आप वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है। और अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको रियल वैदिक ज्योतिष ही मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। जो रियल नॉलेज है वही मिलेगी आपको। आपने तमाम तरह की वीडियो देखी होगी, आप हमारी वीडियो देखो, फिर आपको पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, शादी के लिए सबसे पहले जो हम देखते हैं वो मंगल को देखते हैं, क्योंकि मंगल का जो कारक है वो मांगलिक कार्य करवाता है। अगर कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति में समस्या है, मंगल खराब है, तो विवाह में विलंब होता है, समस्या आती है, बार बार समस्या बनती है, शादी होने की कगार पे आती है, अचानक से कैंसिल हो जाती है। ये सारी समस्या मंगल के कारण ही आती है। मंगल दोष भी हो सकता है। मंगल दोष कई प्रकार का होता है। मंगल दोष कैंसिलेशन भी कैसे होता है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। देखिए, शादी के लिए कुंडली का मुख्यतः 7वां घर देखा जाता है और नवमांश कुंडली देखी जाती है। तो अगर 7वें घर में कुंडली के समस्या बनी हुई है, 7वें घर का मालिक कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है, 0-1-2 डिग्री पे है या 28-29 पे बूढ़ा हो गया है, पावर नहीं बची है उस ग्रह के पास में, या पाप ग्रह से युक्त हो चुका है, या 7वें घर पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो भी विवाह में विलंब होता है। और इस तरह की कुंडली में अगर विवाह हो भी जाता है तो विवाह के बाद भी समस्या बनी रहती है। तनाव, क्लेश, विचार न मिलना, तलाक तक की नौबत आ जाती है। सब कुछ कुंडली के 7वें घर पे निर्भर करता है। अगर कुंडली का 7वां घर भी ठीक है, उस पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, लेकिन कुंडली में मंगल 0 है, उसके पास पावर नहीं है, या बुढ़ापा आ चुका है, या मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है, कर्क राशि में नीच का होता है मंगल, तो वहां पर भी शादी विवाह में समस्या बनेगी, शीघ्र विवाह नहीं होगा। और बहुत बार हमने देखा है कि मंगल ग्रह को शांत करने के लिए लोग मूंगा पहना देते हैं। मूंगा मंगल ग्रह का पावरफुल रत्न होता है, तो मूंगा बड़ी सावधानी से पहना जाता है। अगर मंगल की स्थिति खराब है तो मूंगा वैवाहिक जीवन का सत्यानाश कर देता है, दुर्घटना करा देता है और तलाक भी करा देता है, वो भी कोर्ट कचहरी मुकदमे के द्वारा। अतः किसी ज्योतिष की सलाह लेने के बाद ही मूंगा रत्न धारण किया जाता है। अगर मंगल ग्रह की समस्या बनी हुई है और आपके पास कुंडली भी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, मंगल ग्रह का वैदिक बीज मंत्र का आप जाप करो। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जाप करो आप, तो मंगल ग्रह से जो समस्या बनी हुई है वो ठीक हो जाएगी। गले में 3 मुखी रुद्राक्ष सोमवार की शाम को शुक्ल पक्ष को धारण करो, तो मंगल की समस्या दूर होगी। और मंगल ग्रह से जुड़ी वस्तु का दान करें, जैसे लाल कलर की चीजें, जैसे गेहूं, गुड़, तांबा, लाल फल, लाल फूल, लाल मिठाई, लाल वस्त्र किसी गरीब को, ऐसी चीजों का आप दान करोगे तो मंगल ठीक हो जाएगा। और मंगल के लिए विशेषतः हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। मंगलवार को तुलसी के पत्तों से बनी माला हनुमान जी को अर्पित करो तो बड़ा शुभ रहेगा। अगर कुंडली में 7वें भाव में शनि विद्यमान है या शनि की दृष्टि आ रही है, 3री, 7वीं, 10वीं कोई भी दृष्टि आ रही है, तो विवाह में विलंब ही होगा। 28 से 30 उम्र के बाद ही शादी होगी। ये शनि की कंडीशन है, क्योंकि शनि विलंब करता है शादी में। चाहे शनि आपकी कुंडली में योग कारक हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पावर कम हो ज्यादा हो, शादी में विलंब होगा ही होगा। तो शनि के लिए भी शनि का विशेष उपाय करना होगा, शनि मंत्र का जाप करना होगा। शनिवार की शाम को शनिदेव के मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का या तिलों के तेल का दीपक लगाने से और प्रार्थना करने से राहत मिलेगी, शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। अगर किसी जातक की कुंडली में 7वें घर में सूर्य विराजमान है, सूर्यदेव बैठे हुए हैं, और अगर योग कारक यानी कि पॉजिटिव स्थिति में है, तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अगर मारक स्थिति में बैठे हुए हैं, यानी कि शुभ ग्रह नहीं है,
ये अलग अलग लग्न के अनुसार देखा जाता है किस लग्न में सूर्य मारक होते हैं और किस लग्न में सूर्य कारक होते हैं। तो अगर सूर्य मारक की स्थिति में बैठे हुए हैं 7th घर में या 7th घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो 2 विवाह के योग बनते हैं ज़्यादातर कंडीशन में। अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो या 7th भाव में राहु केतु अच्छी पावर के साथ बैठे हो तो भी वैवाहिक जीवन में बहुत समस्या देता है। तो शीघ्र विवाह अगर आप करना चाहते हैं सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि अपनी कुंडली आप दिखाइए, उसमें देखिए कि मंगल की, शनि की, राहु केतु नीच ग्रहों की कोई पोजीशन ऐसी तो नहीं बनी हुई है जिसमें आपका 7th हाउस प्रभावित हो रहा हो, 7वां घर आपका प्रभावित होता हो। और सामान्य उपाय के लिए आपको मंगलवार का उपवास रखें, हनुमान जी की नित्य पूजा करें और मंगल के लिए जो मैंने उपाय बताए हैं वो करें। भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण के मंदिर जाए और वहां पर जाकर प्रार्थना करें तो आपके शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। एक चीज और देख सकते हो आप कुंडली में, जो ज्यादातर हमने प्रैक्टिकली भी देखा है, अगर किसी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, यानी राहु केतु के एक्सिस में सभी ग्रह आ गए हैं, वो भी उच्च काल सर्प दोष बना हुआ है, तो शादी में विलंब होता ही होता है। शादी में तो विलंब होता ही है, साथ में सफलता में भी विलंब होता है। इंसान को सफलता विलंब से मिलती है। तो अपनी कुंडली आप चेक करो, राहु केतु के कारण काल सर्प दोष तो नहीं बना है। अगर एक तरफ सभी ग्रह आ गए हैं तो उच्च काल सर्प बनता है जो इंसान को बहुत परेशान करता है। जिन जातक की उम्र 35 प्लस हो चुकी है, 35 प्लस हो चुकी है और विवाह नहीं बन रहा है तो पार्वती मंगल का पाठ करे रोज सुबह। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। इसके अलावा एक विशेष उपाय आप कर सकते हैं, थोड़ा सा आटा भूनकर उसमें कुछ चीनी, शक्कर, मीठा मिला करके एक गोले के अंदर भर करके जहाँ चींटियाँ रहती हो, मंगलवार की सुबह को आप जहाँ चींटियाँ रहती हैं उस स्थान पर मिट्टी में थोड़ा सा गहराई में दबा दीजिए ताकि उसको चींटियाँ खा सके और प्रार्थना करें कि शीघ्र विवाह हो, विवाह में जो विलंब समस्या आ रही है वो दूर हो। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपका विवाह संबंधी समस्या सभी दूर हो जाएगी, आपका शीघ्र विवाह होगा और साथ में वैवाहिक जीवन का सुख भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप ये उपाय करो और अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कुछ जानकारी चाहिए, कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में 7011066356। इस पर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए, हो सके तो कॉल डायरेक्ट कम ही कीजिए क्योंकि कई बार कॉल मैं पिक नहीं कर पाता हूँ। तो व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ पर आपकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, सभी क्यूरी आपकी पूरी हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय महाकाल।